आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मेरे बाद नमाज, जब आपने पर्दा फरमाया ना तो फरमाया मेरे बाद नमाज पढ़ते रहना, मेरे बाद नमाज पढ़ते रहना, मेरे बाद नमाज पढ़ते रहना। ये पढ़ते रहना का जो सीगा है ना, ये आप यकीन बरदारी का है कि मेरे बाद नमाज पढ़ते रहना, वरना मैं बरी जिम्मा हूँ। क्योंकि कई अमाल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने ये अमल किया वो मेरी उम्मत में से नहीं है, यानी कि उसकी शफाअत होगी फिर, क्योंकि शफाअत तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आखिरी जो जाएंगे सब सारे अपनी इज्तिहादी जो नबी कराम होंगे ना, अपनी अपनी इज्तिहादी गलतियाँ बताएंगे, वो कहेंगे उससे ये हो गया, वो चलेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी में कहेंगे, फिर आप लवाहुल हम्द एक झंडा होगा उसके नीचे सजदा फरमाएंगे, फिर वो हमारी शफाअत करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फसलें ऐसी मिलेंगी जैसे दो कब्र दोनों दीवारें कब्र के ऐसी। आपने आप मेरा और आपका ये यकीन है, मेरा और आपका ये यकीन है कि पत्थर पे लकीर तो मिट सकती है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहाँ नहीं मिटता, ऐसे मेरे भाई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे फरमाया कि बेनमाजी की कब्र ऐसी मिलेगी जैसे फसलियाँ एक फसली एक दूसरे के अंदर। शजाउल अकरा एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक अशदा है जो बेनमाजी के ढंग मारेगा वो 70। ये किताबों में लिखी हुई बताइए आप, ये हदीसों में लिखी हुई बात है, ये डाइजेस्ट में या अखबारों में, ये उसमें नहीं है, फिल्मों में, उसमें आप यकीन करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा पत्थर पे लकीर है वो तो मिट जाएगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहा नहीं मिट सकता। एक औरत आई परेशान, आप मैं बताता हूँ आपको, एक औरत आई परेशान कि यार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे गलती हो गई, मुझसे गुनाह हो गया। आपने फरमाया बहुत परेशान आई, क्या हुआ? आपने फरमाया मुझसे जिना हो गया, उससे बच्चा पैदा हुआ, एक गुनाह जिना हो गया, दूसरा अमल ठहर गया, मैंने उस बच्चे को कत्ल कर दिया, तीसरा मैंने उसको सिरके में डालकर लोगों में बांट दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तूने बहुत, ये जो तूने जिना किया इसके लिए तो रजम है, और जो तूने कत्ल किया ये सारी इंसानियत का कत्ल है, और जो तूने बच्चे को सिरके में, ये तूने बड़ा जुल्म किया। लेकिन अब आप आखिरी बात सुनना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उन्होंने फरमाया जितनी तू परेशान आई थी मैं ये समझा कि तेरी असर की नमाज कदा हो गई, यानी कि कत्ल, जिना और बच्चों को सिरके में डाल गए, इतना बड़ा गुनाह, ये तीनों गुनाह कम है किसी ने बगैर उजर के नमाज छोड़ी तो ये कम गुनाह है। या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं ये समझा तेरी असर की नमाज कदा हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम आवाज़ फरमा रहे थे, ये मैं और आप नमाज नहीं पढ़ते ना, ऐसा ना समझे कुछ नहीं हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। अल्लाह को हमारी नमाजों की ज़रूरत नहीं है, आप यकीन करें, अल्लाह के पास बहुत, ये तो मेरी और आज़माइश है। अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाह के इंसान अफी अहसनी तकवीम, जिन्हें अच्छे अमाल किए वो मेरे वो मैं तो मैंने तो पिछलों को भी आज़माया, मैं आगे को आज़माऊंगा, ऐसा नहीं मेरे भाई। ये तो मशहूर हदीसें हैं माशाल्लाह, नौजवान लड़के हैं आप, ये तो मशहूर हदीसें हैं। कुरान की वो आवाज़ फरमा रहे थे मूसा अलैहिस्सलाम कि जिसने यूँ किया, जो आप जिसने नाफरमानी की, जिसने यूँ नाफरमानी की उसको साथ यूँ हो जाएगा, जिसने नाफरमानी यूँ की तो यूँ हो जाएगा। तो एक बंदा पहुँच गया बनी इसराइल का, उन्होंने कहा ये आया अल्लाह के रसूल, मैं तो जूं नाफरमानी कर रहा हूँ, मेरा तो माल बढ़ रहा है, मेरा रिस्क बढ़ रहा है, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, हैं जी, मेरी औलाद बढ़ रही है। मूसा अलैहिस्सलाम आपको पता है जलाली थे, तूर पे पहुँचे, कलीमुल्लाह थे, अल्लाह से कलाम करते थे, पहुँच गए तूर पर, पूछा या अल्लाह मैं तो तेरा डर सुना रहा था, बंदा पहुँच गया मैं तो जूं नाफरमानी कर रहा हूँ, तू मेरा तो माल बढ़ रहा है, मेरा रिस्क बढ़ रहा है, मेरा माल बढ़ रहा है, मेरे मवेशी बढ़ रहे हैं, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। उन्होंने कहा मेरे महबूब, अल्लाह आइए आखिरी लफ्ज़ सुनना आप, अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब मेरे निराले अंदाज हैं सज़ा देने के, इस वक्त मैंने उसको सबसे बड़ी सज़ा में रखा हुआ है। अच्छा, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह वो क्या? आपने फरमाया अल्लाह आखिरी लफ्ज़ सुनना, इसके बाद भी बंदा नमाज न पढ़े। उसने कहा मैंने इस टाइम उसको सबसे बड़ी सज़ा दी हुई है। या रसूल या अल्लाह वो क्या? मैंने उसे सजदा तौफीक छीन रखा है, ये सबसे बड़ी सज़ा है। मैं और आप नमाज, मेरा जो सारा कुछ काम सही चल रहा है ना दुनिया का, आप ये ना समझे अल्लाह मुझसे राज़ी है। अल्लाह ने फरमाया जिसको मैंने बहुत दिया ऐसा ना समझे मैं उससे राज़ी हूँ, ये जिसको मैंने कुछ नहीं दिया गरीब रखो ऐसा ना समझे मैं उससे नाराज़ हूँ।